ईरान के राजी बंदरगाह पर एक बहुत ही बड़ा भयानक धमाके से कहा गया है कि वहाँ पर 4 लोगों की जानें चली जाती हैं और कुछ लोग बताए जाते हैं कि इस हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं, जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जहाँ पर कहा गया है कि बंदरगाह पर जब भयानक हमला और धमाका होता है, तो इसकी बात देखा जाता है कि अब्बास ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक अपडेट देते हैं और अपडेट में बताया गया है कि भीषण धमाका और अलग-अलग की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि 4 लोगों की मरने की पोस्टिंग की गई है, जहां पर घायलों की संख्या देखी जाती है कि 516 लोग जो हैं अभी भी काफ़ी बुरी तरह से घायल हैं। जहां पर अधिकारियों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि बंदरगाह के ट्रेन जहाँ पर टैंकर और वो कंटेनर रहते हैं, वहीं पर कहा गया है कि बहुत ही बड़ा धमाका होने के बाद में देखा जाता है कि इसमें घायलों की संख्या अभी भी बढ़ रही हैं। बढ़ते हुए कहा गया है कि 516 लोगों की बताया जाता है कि घायलों की पोस्टिंग की गई है, जो अभी भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो दोस्तों निकल के आ रही है कि जैसे कि कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु को लेकर काफ़ी देखा जाता है कि परमाणु हमले और इस बीच में काफ़ी बातचीत करने के दौरान पर कुछ समझौते की बातें की गई हैं, जहां पर इस बात को लेकर कहा गया है कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसी परमाणु हमले के बारे में अलग-अलग तरीके से इस बात को लेकर समझौता किया जा रहा है। जहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि अमेरिका और ईरान जो इस हमले कर रहे थे, उसमें कहा गया है कि कुछ समझौता करने के लिए बातें की जाती है, लेकिन ईरान के तरफ से अभी भी इस समझौते के लिए कुछ अपडेट आया नहीं है। जहाँ पर कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका जैसे कि इन बातों को लेकर काफ़ी विषय का चर्चा बना है और अमेरिका जो है देखा जाता है कि इजराइल का काफ़ी बड़ा सपोर्टर है और सपोर्टर के दौरान पर इसी बात की चिढ़ है कि जो ईरान है अमेरिका के खिलाफ रहता है और खिलाफ के साथ-साथ कहा जाता है कि अमेरिका जो है इजराइल की काफ़ी मदद करता है और मदद करने के साथ-साथ देखा जाता है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, देखा जाता है कि उनका और डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति अमेरिका का काफ़ी बड़ा संबंध है और संबंध के साथ-साथ गहरी दोस्ती के कारण में देखा जाता है कि ये दोनों पार्टी जब कि अटैक करने के लिए ईरान पर कदम बढ़ाते हैं, तो देखा जाता है कि ईरान भी इनसे कमज़ोर नहीं है और कमज़ोर के साथ-साथ देखा जाता है कि ईरान की जो मिलिट्री है, जो वहाँ की सेना है, काफ़ी बड़ी तैनात रहती है और तैनात के साथ पे कहा जाता है कि इजराइल की ऊपर हमले करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बातों को लेकर समझौते के लिए कुछ विचार बनाते हैं और विचार कहा गया है कि कुछ टाइम पहले भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि अमेरिका और ईरान और जो इजराइल के बीच ये ऐसा जंग चल रहा है। जंग के साथ-साथ देखा जाता है कि इसमें काफ़ी लोगों को नुकसानें हो रही हैं, जहाँ पर कहा गया है कि कुछ टाइम पहले जो इजराइल है, उसने तेल अवीव पर निशाना बनाया था कि तेल अवीव पर हमला करने के लिए, लेकिन ईरान को जब इसकी जानकारी मिल जाता है, तो ईरानी सेना जो है वहाँ पर सख्त कर देती हैं और सर्च ऑपरेशन अपना चला देती हैं। ऐसे में इजराइल जो रहता है नाकाम हो जाता है और नाकाम होने के बाद में वो हमला चाह कभी नहीं कर पाता। ऐसे में कहा जाता है कि जो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ जाते हैं जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं जो नेतन्याहू, और उनसे कुछ बातें करते हैं। बातें करने के दौरान पर कुछ ईरान के ऊपर हमले करने के लिए भी संगठन बनाते हैं। जैसे कहा गया था कि कहा गया था कि उसमें जो 30,000 स्क्वायर फुट के ऊपर से बम छोड़ने का एक प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन इनका जो प्रोग्राम रहता है वो कैंसिल हो जाता है जब इस बात की जानकारी ईरान को मिलती है कि हमारे ऊपर हमले करने वाले हैं। तभी ईरान जो रहता है अपनी मिसाइलें की जो मुँह रहता है वो दक्षिण
एरिया की तरफ का मोड़ देता है और वहाँ पर देखा जाता है कि उस मिसाइल से अमेरिका को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। हालाँकि अमेरिका जो मीटिंग किया था वो मीटिंग तुरंत ही कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसको काफ़ी खतरा हो जाता अगर वो इज़राइल अगर उसके ईरान के ऊपर हमला करता, तो ईरान जो रहता तुरंत ही तड़तोड़ अमेरिका के ऊपर हमला कर देता और ऐसे में देखा जाता है कि अमेरिका का काफ़ी बड़ा नुकसान होता। ऐसे में जो नेतन्याहू रहते हैं उनको डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं कुछ बातें बताते हैं और बातें बताने के दौरान पर कहा जाता है कि वो जो प्लान इनका रहता है, जो मिशन रहता है, जो इनको अटैक करना रहता है, उस प्लान जो है वहाँ पर बदल दिया जाता है और बदलने के साथ-साथ कुछ समझौते की भी बात की जाती है। लेकिन अभी तक कहा जाता है कि इन दोनों पार्टियों में कोई समझौता हुआ नहीं है और समझौते के लिए अमेरिका जो है काफ़ी अपील कर रहा है। देखा जाता है कि आने वाले दिन में क्या ईरान समझौता कर सकता है कि इस मामले में कुछ और भी आगे बढ़ सकता है, देखा जाता है। तो दोस्तों इस खबरों में इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट खबर के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।